बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूनस और आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार से पराठे आप सहरी में भी बना सकते हैं और आम रूटीन में भी। इतने मज़े के पराठे जब कोई खाएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। खस्ता और बेहतरीन से लच्छा पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम फाइन आटा यूज़ करेंगे जो फ्लोर मिल्स में तैयार होता है। इसको सफ़ेद आटा भी कहते हैं। आपके घर में जो भी इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। 2 कप मैंने लिए हैं। ये 500 ग्राम है। 1 कप 250 ग्राम का है। इसको हमने छान लिया है। अब हम इसमें जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है शुगर पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये पराठे मीठे नहीं होते लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा जायका बनता है। और नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल कर देंगे। घी से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। हमारे घर में कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल होता है लेकिन कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें घी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। 1/2 कप इसमें दूध शामिल कर देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। नीम गर्म भी हो जाए तो अच्छा है। दूध डालने से डो बहुत ही अच्छी बनती है और पराठे बहुत ही अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं और इनका जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी इसमें शामिल करते जाएंगे। एक साथ पानी शामिल नहीं करना, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम गूंद लेंगे जैसे आटे को गूंदा जाता है। अच्छी तरह से हमने डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा या प्लास्टिक शीट से इसको कवर करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर सर्दियों का मौसम हो तो इसको फ्रिज से बाहर भी रखा जा सकता है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है, यानी जो आटा हमने पराठों के लिए गूंद कर रखा था वो सेट हो चुका है। अब हम इससे पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे और इसे हम पेड़े बनाकर रख लेंगे। आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े जितने आप पराठे घर में बनाते हैं उतने ही पेड़े बनाएं। अब हम इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से और इसका हम बहुत पतला बेलेंगे। इसको हमने गुलाई में नहीं बेलना, इसको हमने लंबाई में बेलना है। जितना हो सकेगा हम इसको बारीक करेंगे, बेलन की मदद से बेलते जाएंगे। जितना पतला हो सके हमने इसको बेल लिया। फटना नहीं चाहिए इस रोटी को। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके ऊपर घी लगाएंगे। इसको ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह फैला देंगे। हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं। अच्छी तरह से घी लगा लिया हमने। अब हम इसके ऊपर हल्का सा आटे को डस्ट करेंगे, यानी हल्का हल्का सा आटा छिड़क देंगे।
और फिर हम इसको किसी कटर की मदद से या किसी नाइफ की मदद से बारीक पट्टियों की सूरत में काटते जाएंगे। किसी छुरी की मदद से भी काट सकते हैं हल्के हाथों से, और पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी इसको काट सकते हैं। अब दोनों किनारों से पकड़कर हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे। इकट्ठा करने के बाद हम इसको खींचकर थोड़ा लंबा करेंगे और एक कोने से शुरू करेंगे और इसको पेड़े की सूरत में लपेटते जाएंगे। पेड़े की सूरत में लपेट कर हम इसको रखते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ऐसे लच्छा पराठा तैयार होते हैं। इसी तरह ही हम दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे। ब्रश की मदद से सारी रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से घी लगा लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ आटे को डस्ट करेंगे। अब हम एक और तरीके से लच्छा पराठा बनाएंगे। दोनों किनारों को जिगजैग शेप में इकट्ठा करते जाएंगे दोनों हाथों से, और फिर इसको हल्का सा खींचेंगे। एक लंबे से रोल की शक्ल में ले आएंगे और फिर इसको हम किनारों से पकड़कर हाथ पर लपेट लें, या फिर इसको नीचे रखकर ही आप पेड़े की सूरत में लपेट सकते हैं। दोनों तरह से लच्छा पराठा के पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम तीसरा पेड़ा तैयार करेंगे जो इन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रोटी को बेलकर घी लगाकर हमने आटे को डस्ट किया। अब हम इसको एक स्क्रैपर की मदद से हल्की हल्की सी पतली पतली पट्टियों की सूरत में काटते जाएंगे। जितना आप चाहें उतनी बारीक पट्टियां काट सकते हैं, उतना ही लच्छा पराठा ज़्यादा लच्छों वाला बनता है। बारीक पट्टियों में हमने काट लिया है। अब हम इन सारों को किनारों से पकड़कर इकट्ठा कर लेंगे और इसको भी पेड़े की सूरत में ले आएंगे। पकड़कर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। और फिर इसको हल्का सा खींचकर एक रोल की शक्ल में ले आएं और फिर इसको पेड़े की शक्ल में एक किनारे से पकड़कर गोल लपेटते जाएंगे और इसका पेड़ा हम बना लेंगे। और इसके किनारे को नीचे की तरफ दबा देंगे। तीन तरह से हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इससे पराठा तैयार करेंगे। एक बड़े पैन में भी आप बना सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं। हाथों की मदद से इसको आपने फैलाते जाना है, रोटी की शेप में इसको लाना है। अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहें तो हल्का सा ऊपर बेलन भी चला सकते हैं, जिससे रोटी बेली जाती है। लेकिन चूंकि ये लच्छा पराठा थोड़ा आम रोटी से मोटा बनाया जाता है, तो इसको हम हाथों से ही फैलाएंगे। हाथों से फैलाने से इसके लच्छे ज़्यादा नुमायां होते हैं। क्योंकि इसमें घी लगा होता है, इसलिए हाथों की मदद से भी आप इसको जितना चाहें फैला सकते हैं। पैन में हमने 1 चम्मच घी डाला है। पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठा डालेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, ताकि अंदर तक सारी तहें जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। पराठा डालने से पहले भी हमने 1 चम्मच घी डाला था। 1 चम्मच हम इसके ऊपर डाल रहे हैं और इसकी अब साइड चेंज करेंगे।
खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हम उतार कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह ही हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर तिल लगा सकते हैं इसको मज़ीद मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं इसके ऊपर वाइट तिल लगा रही हूँ और हल्की सी चंद दाने कलवंजी के लगा रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। हाथों की मदद से ही चंद दाने मैंने कलवंजी के लगाए हैं। अब हम इसको पैन में डालेंगे। एक साइड को पकाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लच्छा पराठा तैयार होते हैं। आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सहरी में सबको बनाकर खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।